नाक की हड्डी का टेढ़ापन की समस्या और उसका इलाज। यस दोस्तों, बात करेंगे आज के वीडियो में डीएनएस नाक की हड्डी का टेढ़ापन। माई सेल्फ डॉक्टर सुनीत कंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नाक राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए, क्या मैं अगर ऑपरेशन नहीं कराता तो मुझे इससे कोई जोखिम है। दोस्तों, बात करते हैं और समझते हैं क्या होता है नाक की हड्डी का टेढ़ापन। दोस्तों, हमारा जो गोड ने हमारा जो नोज बनाया है, उसके नोज के बीच के अंदर एक पार्टीशन होता है और वो पार्टीशन नोज को बराबर दो पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम नॉर्मल सेप्टम बोलते हैं। दोस्तों, ये जो नॉर्मल सेप्टम है ये एग्जैक्ट नाक के बीच में ना होके और आइदर द लेफ्ट और आइदर द राइट साइड में होता है, मिड लाइन से डेविएटेड होता है। उसको डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम बोला जाता है, नाक का तिरछा सेप्टम बोला जाता है, नाक की हड्डी का टेढ़ापन बोला जाता है, जिसको हम यूजुअली डीएनएस के नाम से डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं। अब दोस्तों, इस प्रॉब्लम के कारण क्या क्या समस्या हो सकती है? मे बी इस डीएनएस और नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के कारण आपको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका नाक का जो है वो लुक जो है वो चेंज हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, दोस्तों, इस नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के कारण आपने को नेजल ब्लॉकेज हो सकता है, आपको सांस आने में दिक्कत हो सकती है। नंबर 3, दोस्तों, ये कई बार दोनों चीजें भी हो सकती हैं, आपका नेजल ब्लॉकेज भी होता है और नाक का हड्डी के टेढ़ेपन के कारण हमारा कॉस्मेटिक नाक का लुक भी चेंज हो जाता है। एंड नंबर 4, दोस्तों, बहुत बार हमें इस नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के कारण साइनस की समस्या और नोज की ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, ये जो चार जो प्रॉब्लम है वो नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के कारण होती है। अगर हम इसमें एक प्रॉब्लम और ऐड करते हैं दोस्तों, कई बार पेशेंट को इन 5 प्रॉब्लम में से कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको दिक्कत होती है, क्योंकि उसको क्या है कि आर्मी में जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, एक रेफर पॉइंट करा दिया जाता है। सो दोस्तों, अगर 5 का हम एक डिस्कशन करते हैं कि नंबर 1, अगर आपको इसके कारण कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है तो उसको एक राइनोप्लास्टी एक सर्जरी होती है, जिसके माध्यम से हमारे नाक का जो लुक है उसको बेटर बनाया जाता है एंड उस नाक के हड्डी के टेढ़ेपन को ठीक कर दिया जाता है। दोस्तों, हमारा नाक का लुक ठीक है लेकिन हड्डी के टेढ़ेपन के कारण नेजल ब्लॉकेज है, तो उसको एक एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी होती है, जिसके माध्यम से जो है वो नाक के हड्डी के टेढ़ेपन को ठीक करके और दोनों नाक के जो है अंदर बराबर स्पेस बना दिया जाता है एंड डीएनएस को करेक्ट किया जाता है। दोस्तों, दोनों में जो डिफरेंस है राइनोप्लास्टी और सेप्टोप्लास्टी में ये है कि जो राइनोप्लास्टी अगर सर्जरी करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रक्रिया और टाइम ज्यादा लेता है एंड ऑपरेशन के बाद नाक के ऊपर प्लास्टर लगाया जाता है, जबकि खाली सेप्टोप्लास्टी में नाक के ऊपर प्लास्टर नहीं लगाया जाता है एंड उसमें बाहर से कोई चीरा या इंसिजन नहीं लगता। राइनोप्लास्टी में छोटा सा एक चीरा यहाँ पे लगता है, लेकिन वो भी आपको 10 दिन बाद विजिबल नहीं होता। लेकिन राइनोप्लास्टी करने का उद्देश्य अलग है कि हमारे नाक को कॉस्मेटिक लुक ठीक करना है एंड खाली हमारे को क्या है कि अगर हमारा डीएनएस करेक्ट करना है, इसका मतलब जो है वो सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है। दोस्तों, जो हमने तीसरी जो सिचुएशन में बात की थी, बहुत बार क्या होता है कि जो हमारा जो डीएनएस होता है उसके कारण जो नेजल ब्लॉकेज होता है, तो जो सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से उस डीएनएस के नेजल ब्लॉकेज को भी ठीक किया जाता है एंड राइनोप्लास्टी के माध्यम से कई बार क्या है कि दोनों प्रोसीजर को भी ठीक किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो कई बार हमारे जो आर्मी में जो रेफर पॉइंट बना दिया जाता है, उसके लिए जो सर्जरी होती है वो भी एक लेजर से एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी होती है, जिसमें क्या होता है कि सर्जरी करीब 1 घंटे की प्रोसीजर होती है एंड करीब आप 10 डेज के बाद आप मेडिकल में जाने लायक हो सकते हो। बाहर से उसमें कहीं कोई निशान या सूचर विजिबल नहीं होता, हमारे डीएनएस को करेक्ट पर जो पॉइंट है वो भी आर्मी में हमारा ठीक हो जाता है। सो दोस्तों, देखा आपने कि डीएनएस और नाक की हड्डी के जो टेढ़ापन होता है उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे कैसे जो है इफेक्ट होता है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं। सो यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जिससे उनको हेल्प मिल सके। एंड आपका कोई डीएनएस और हड्डी टेढ़ेपन के कारण कोई सवाल है, यू कैन पुट माय कमेंट बॉक्स, हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू।